इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार है, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने वही पुराने दोस्तों के साथ मेनपाट जा रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि पहले अपन एक बाइक पे जाते थे ट्रिपलिंग करके, आज हमारे पास अपना अपना खुद का बाइक है, तो आज डबल डबल जाएंगे। तो हाँ, मज़ा आएगा। चलते हैं। रास्ते में निकलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि अपन मेनपाट क्या करने जा रहे हैं और क्या ऐसा खास है वहाँ पर। मेरा दूसरा दोस्त कहाँ है? कहाँ है मेरा दूसरा दोस्त? तो है ही नहीं। तो अभी नेट 12 बज रहा है और अभी जस्ट हम लोग यहाँ से निकले हैं अपने मेन पार्ट के लिए। तो थोड़ा सा कितना समय लगेगा? लगभग 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा आगे। पेट्रोल वेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल वेट्रोल डलवा लेते हैं। हाँ, तो ये है मेरे सामने मेरे 2 दोस्त बचपन के, जिनके साथ मैं घुमा फिरा बड़ा हुआ और आज तक हम लोग साथ हैं। मतलब मिलते हैं, भले हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, लेकिन मिलते हैं, बात करते हैं। मेरे में है उतना पेट्रोल? अपने से समझ के रखा है का? अपने से समझ के रखा है का? ये तो यहाँ से डलवा ले, यहाँ से डलवा ले। अभी पेट्रोल डलवा लेते हैं। फुल करना है। कैमरा थोड़ी है भाई, 50 का वो डाल दीजिए, 550। यहाँ का मशीन बंद है, ये लोग लगा के हवा और निकाल दिए हैं। बंद है मशीन, बंद है ना? हाँ, बिजली देना पड़ता तो ठीक है, तेरे में हवा डालना था, हवा निकाल दिया है। बहुत सारा फुटेज मेरे को काटना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये व्लॉग जो है ये गंदा हो चुका है। बहुत गाली गलौज हो गया इस व्लॉग में। माफ़ी चाहूँगा अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो, क्योंकि बीच बीच से बहुत सारा जो फुटेज है वो कटा हुआ रहेगा। अब बहुत दिनों के बाद मिले ना, तो इनका जो ज़बान है ना वो गंदा हो चुका है, गंदा। तो ये हम दरीमा पहुंच चुके हैं। ठीक है, यही है दरीमा का मेन चौक, जहाँ पे हमारा एयरपोर्ट भी है, अंबिकापुर का। एयरपोर्ट का रास्ता यहाँ से भी जा सकते हैं, और आगे से एक राइट टर्न है, वहाँ से भी जा सकते हैं। ये है माँ महामाया हवाई अड्डा। ठीक है, यहाँ से अपने को सीधा जाना है। तो अभी यहाँ से लगभग हम लोग को 15 या 20 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद पहाड़ का रास्ता स्टार्ट होगा। तो अब हम पहाड़ चढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये है पहाड़ का रास्ता। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, धीरे धीरे चढ़ेंगे अपन। यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर का है ये घाट।
यहाँ से थोड़ा सा धीरे 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 अपन को जाना होगा आगे। बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ मैं मैनपाट, मतलब बहुत सालों के बाद, और स्पेशली अपने दोस्तों के साथ तो और ज़्यादा दिन हो चुका है। तो हाँ, एक्साइटमेंट है, मज़ा आ रहा है। बस यही कॉर्नरिंग में तो मज़ा है पहाड़ में। सही, अपन पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किए, बस ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। ठंड तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक किया, मैं जैकेट पहन लिया हूँ। मैं सोचा कि नहीं, इस जैकेट को नहीं पहनता हूँ, थोड़ा पतला वाला जैकेट पहन लेता हूँ। लेकिन फिर याद आया कि आते आते शाम हो जाएगा, तो शाम को तो ठंड लगेगा। लेकिन ठंड तो अभी ही लग रहा है, तो शाम तक तो और ज़्यादा लगेगा। तो ठीक है, ये हैं हमारे कुछ जीव जंतु। ये है एक व्यू पॉइंट यहाँ का। चलते हैं, यहाँ भी देख ही लेते हैं क्या है। यहाँ तो घर वर बन जा रहा है। मस्त लोकेशन है। पर मस्त जगह में आए हैं, थोड़ा सा मैनपाट के पास। गाड़ी कैसे कर रहे हो तुम लोग? गाड़ी वाड़ी गिरा रहे हो? आपका वाला गाड़ी बहुत मस्त ऑफ रोडिंग का जगह है। बहुत दिन के बाद ऑफ रोडिंग करने का मौका मिला। अच्छा ऑफ रोडिंग किया, मज़ा आ गया। इसीलिए बना है एक्सपल्स, पता है। मतलब एक समय पे तो लगा कि यहाँ से दौड़ा दूँ क्या नीचे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, तो रुक गया। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे थोड़ा और, क्या है कि मैनपाट अभी पहुँचे नहीं, अपन बहुत पीछे ही रुक गए हैं। चलते हैं आगे। अभी हम लोग मैनपाट पहुंच चुके हैं और टाइगर पॉइंट जाने का वो नहीं है, मतलब प्लानिंग नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो भी मैनपाट आता है वो टाइगर पॉइंट ही जाता है। तो अपन सोच रहे हैं कि पहले चला जाए मेहता पॉइंट या फिश पॉइंट। वहाँ पे देखते हैं क्या है कैसा है। क्या है कि वहाँ पे घाटी जो है, मतलब खाई अच्छा दिखता है। तो अपन सोच रहे कि वहाँ जाया जाए, वहाँ से थोड़ा सा व्यू का मज़ा लिया जाए। घर वापस जाते जाते थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन चलते हैं। क्या है कि बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा ठीक से घूम लूँ। ऑफिस से ऐसी समय नहीं मिलता है, और समय मिलता भी तो दोस्त नहीं मिलते हैं। दोस्त मिले हैं तो सोच रहा हूँ कि घूम लेता हूँ थोड़ा बढ़िया से। तो मेरा एक दोस्त है अमन, वो अपना टोपी लाने भूल गया है, तो वो सोच रहे हैं कि एक टोपी ख़रीद लेता हूँ यहाँ से। ये है दुकान, ये है अमन, ये है टोपी। मोड़ना है उसको।
मीनपत में क्या है कि ठंड का कपड़ा हमेशा मिलता है, क्योंकि हमेशा ठंड रहता है यहाँ पे। ये है मीनपत का मेन चौक, जहाँ भी जाना है आपको यहीं से जाना पड़ेगा। ये है टाइगर पॉइंट का रास्ता। बहुत प्यारा लैंडस्केप है यहाँ का। देखिए अब इधर से ये पूरा रास्ता घूमते हुए, पूरा ऐसे ऐसे घूमते हुए वो वहाँ तक जाता है। तो अभी कुछ नहीं, अपन सोच रहे हैं कि कम से कम मेहता पॉइंट को कवर कर लें। मेहता पॉइंट से क्या व्यू बहुत अच्छा आता है, और सूरज भी ढलने को, मतलब ढलने को नहीं, पहाड़ है तो 3:30 बज रहा है, और 4:30-5 बजे तक सूरज ढल जाएगा। तो उससे पहले अपने को मेहता पॉइंट का व्यू जो है वो देखना है, उसको वापस भी आना है, क्योंकि अंधेरे में पहाड़ का रास्ता नहीं होता है। जितनी जल्दी अपन यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी अपन घर में पहुँचेंगे और सेफली पहुँचेंगे। इस रास्ते में हम 70-80 मतलब जितना ज़्यादा स्पीड रहता है उतना बाइक स्टेबल रहता है इस रोड पे, जो मेरे को नहीं लगता किसी बाइक के बस का बात है। मज़ा तो मज़ा, कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस, और स्टेबल का स्टेबल बाइक। ये है एक्सपल्स। ये है मेहता पॉइंट। यहीं पे कैंपिंग वगैरह सब कुछ होता है। यहाँ पे कैंपिंग टेंट आपको दिख रहा होगा। बहुत अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। शाम का 4 बज रहा है और कोहरा भी दिख, और वो वहाँ पे एक लेक दिख रहा है, बहुत प्यारा है। सनसेट का टाइम हो चुका है। सनसेट होने वाला है, बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू है। इस व्यू अगर हो पाए तो अभी आइए अपने दोस्तों के साथ। अकेले मज़ा नहीं है। मैं भी अभी बहुत सालों के बाद या बहुत समय के बाद अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, मेरे बचपन के दोस्त जिनके साथ याद है, जिनके साथ हम ट्रिपलिंग किया करते थे एक बाइक पे। आज हम लोग के पास अपना अपना बाइक तो है, लेकिन अपना अपना समय नहीं है। तो हाँ, जब समय है आपके पास, जब दोस्त हैं आपके पास तो घूम लीजिए, घूम लो, नहीं तो कल को रिग्रेट होगा। एक है दोस्त जो गया नहीं है छत्तीसगढ़ से बाहर। कोशिश बहुत किया हूँ छत्तीसगढ़ से बाहर चल जाए, लेकिन उसके बस का बात ही नहीं है छत्तीसगढ़ से बाहर जाने का। दिखा रहा हूँ, पैसा बहुत है उसके पास, ऐसा नहीं पैसा कम है, ये अथाह पैसा है। बड़ी बातें, बड़ी सिर्फ बातें ही हैं, सिर्फ बड़ी बातें ही हैं, और कुछ नहीं है। बोल रहा है वो। ऐसा है तो लंबी रातें हैं जो मेरे को मिल नहीं पा रही। लंबी रातें में कौन पूरा बताओ, मेरे को मिले तब पूरा तो तो अभी शाम हो चुका है, 5 बज गया है, और यहाँ पे लग रहा है कि 5:30 या 6 बजने वाला है। तो अपन अभी घर की तरफ वापस चल रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
मैं जैकेट पहना हूँ, ग्लव्स पहन लिया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि ठंड अभी कितना बढ़ चुका है। और सिर्फ एक जीन्स पहना हूँ, इसके अंदर मैं बॉडी वार्मर भी नहीं पहना हूँ। ठंड लग रहा है मेरे घुटने में। तो अब यहाँ से अपन डायरेक्ट निकलते हैं अपने घर, और कोशिश करूँगा कि आगे आपको आने वाला अपडेट या आगे आने वाला जो भी चीज़ होगा वो दिखाऊँ। बहुत समय के बाद मैं खुद ऑफिस से समय निकाल करके आया, दिखाया। लास्ट बार देख लीजिए, ठीक है, ये सनसेट होने वाला है। अब चलते हैं अपने घर वापस, और अब यहाँ से थोड़ा सा निकलता हूँ, उसके बाद आपको मैं कुछ दिखाता हूँ अगर कुछ स्पेशल होता है तो। क्योंकि मैं भी अब फोकस करूँगा कि जितने जल्द से जल्द हो अपन इसको पार कर जाएँ। रोशनी रहते रहते क्योंकि जैसे ही अंधेरा होगा, बाइक में मेरे फॉगलाइट लगा हुआ नहीं है, तो मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा स्पीड मेंटेन करने में। ठीक है, तो मिलता है थोड़ी देर बाद आपको। ये बैल अपने ईगो पे ही लिए है, मेरे को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। जिधर गैप खोज रहा है उधर नहीं जाने दे रहे हैं। यही तो बाइक है यार एक्सपल्स, सही में, मतलब ये मज़ा, कॉन्फिडेंस आपको ना सही में बता रहा हूँ मैं, रियल बता रहा हूँ। अगर आपको सही में एडवेंचर बाइक चाहिए, ऑफ रोडिंग करना आपको पसंद है, तो हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ। तो अभी का एक खबर आपको सुनाना चाहता हूँ मैं, जो है कि अभी मेन पार्ट में भी खनन स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी इंसान थकता है या कहीं घूमने जाता है तो वो स्पेशली पहाड़ों पे ही जाता है। सेम ऐसी ही अभी एक न्यूज़ अरावली के बारे में भी चल रहा है कि अरावली में भी एक खनन स्टार्ट होने वाला है या शुरू हो चुका है। एग्जैक्टली मेरे को ही पता नहीं है। तो अगर हम कल को थक जाएंगे और अगर हमको कहीं आराम करने का ज़रूरत है या घूमने का ज़रूरत है, हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, सारे पहाड़ अगर ख़त्म हो जाएंगे, सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, सारे जंगल ख़त्म हो जाएंगे, तो हम जाएंगे कहाँ? मेरे को नहीं लगता कि हमको इतना भी डेवलपमेंट का ज़रूरत है। ठीक है, जितना डेवलपमेंट हमको चाहिए था वो डेवलपमेंट हो चुका, और डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ डेवलप जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ मंत्री कर रहे हैं और कोई डेवलप नहीं कर रहा है। गांव के लोगों का, किसान का या आम आदमी का हाल अब भी वैसा ही है जैसा आज से 10 साल पहले था। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ मंत्री ही डेवलप कर रहे हैं और कोई डेवलप नहीं कर रहा। तो आपसे सिर्फ एक अपील है, सेफ फॉरेस्ट, सेफ फ्यूचर। तो अपन मेनपाट चौक पहुंच चुके हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ खा लिया जाएगा, क्योंकि दोपहर से कुछ खाए नहीं है, सुबह से निकलना। एक बड़ा या एक समोसा खाते हैं, क्योंकि और कुछ यहाँ पे मिलता नहीं है खास। मिलता भी होगा तो इच्छा नहीं है खाना वाना खाने का। खाना आप सीधा घर जाकर ही खाएंगे, या फिर हम दीपावली खाना वाना खाने का मिलता है तो खाना खाएंगे। फिलहाल एक बड़ा खाते हैं, ये होटल मेनपाट चौक का। ठीक है, ये है मेनपाट चौक, ये होटल। देते हैं ऑर्डर, क्या क्या है? हम लोग को बड़ा खाना है ना। क्या खाएंगे आप? बड़ा बड़ा एक चटनी समोसा दीजिएगा ना। कोई बड़ा भैया, एक प्लेट बड़ा दे दीजिएगा। हाँ, दो नाम दे दीजिए, मैं खाते खाते चल जाऊँगा। गरम। अबे टेस्ट बता। हाँ, बेहतरीन हो गए, खाने नहीं मत बुलवाया कर बे। डाला होगा, अभी बोल तो रहा है डाला। शाम के चाय का पहला चुस्की। बढ़िया चाय है, अदरक वदरक कूट के डाला है, गरम मीठा भी है। अब अपन चाय वाय पी के सीधा निकलते हैं अंबिकापुर के लिए। ये बहुत लेट हो चुका है, बहुत रात हो चुका है, घर वाले ही परेशान हो रहे हैं। मेरे तो नहीं, मैं तो बता के आया हूँ। एक है जो कभी बता के नहीं आता है, और बताता भी तो घर वाले भरोसा नहीं करते हैं, वो है ये।
तो ठीक है, अब निकलते हैं घर, क्योंकि अब पहाड़ का रास्ता है, रोड लाइट भी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहेगा। अगर कुछ दिखता है वैसा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत जो मेरे एक्शन कैमरा में कैप्चर हो जाए। तो शाम का 6:30 बज गया है। अभी जस्ट अपन मेन पार्ट से निकले हैं, नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा चाय वाय पी के। चाय बहुत अच्छा था, मतलब अदरक का फ्लेवर, चाय पत्ती का फ्लेवर और तेज पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। तो आप भी अगर मेन पार्ट आए तो चौक पे, मतलब अगर मेन पार्ट जा रहे हैं तो राइट साइड पे, और अगर आ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे, वहीं पे चाय पिए। बहुत अच्छा चाय बनाते हैं। और अभी नाइट मोड ऑन कर लिया हूँ मैं। पता नहीं फुटेज अभी कैसा आ रहा है। रात हो चुका है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब अपन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द और सेफली अंबिकापुर पहुँचे। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे घाट उतरते हैं। सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि रोड लाइट है नहीं। बस सामने एक बाइक है जो मेरे दोस्त का है। ठंड बहुत तेज़ लग रहा है। लाइट लगाना बहुत ज़रूरी है एक्सपल्स में। क्या है कि इसमें ना थोड़ा सा जो स्टॉक लाइट है वो थोड़ा कम है, लेकिन उतना चलता है। क्या है कि अगर आपको जिस प्राइस में बाइक जो चीज़ ऑफ़र करता है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रहेगा ही, है ना। मैं भी बहुत पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ इसको परफेक्ट बनाने के लिए। और पहली बार मैं ऐसे पहाड़ में रात में गाड़ी चला रहा हूँ। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी बरत रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है अपन को रात में चलाने का। और हाँ, हमेशा अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट ही फील करना ऐसी जगह पे, क्योंकि पहाड़ का रास्ता बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, कभी भी टर्न आ जाएगा, कभी भी कोई गाड़ी आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा उस चीज़ का। तो आप कितने भी अच्छे राइडर क्यों ना हो, हमेशा अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करना और बिल्कुल एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले कर के ही राइड करना, स्पेशली नाइट में जब आप राइड कर रहे हो। मैं भी सेम अभी वही रूल फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ नहीं आता, जितना हो सकता है उतना सेफली अपन चलेंगे। 1 घंटे की जगह 2 घंटे में पहुँचेंगे, लेकिन सेफ पहुँचेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे पीछे मेरा दोस्त भी बैठा है, सिर्फ मुझे ही अपने घर नहीं पहुँचना, उसको भी घर पहुँचाना है। देख रहे हैं कितना घनघोर अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कहाँ टर्निंग है, कहाँ क्या है। बस अपन चले पड़े हैं उम्मीद पे कि यहाँ टर्निंग होगा, वहाँ टर्निंग होगा। क्योंकि हेडलाइट भी काम नहीं करता है। फॉग लाइट इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब आप लॉन्ग राइड पे या नाइट राइड करते हो। मेरा भी प्लानिंग है कि मैं फॉग लाइट लगवाऊँ, और बहुत जल्द आपको फॉग लाइट देखने को मिलेगा मेरे बाइक पे। लेकिन फ़िलहाल इसी से काम चलाइए। मैं पास मार मार के अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कहाँ पे रोड है और कहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग भी नहीं है। यहाँ पे जाम है, मतलब बस फंस चुका है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक टर्न है। और बस में जैसे पैसेंजर बैठे हुए थे ना, तो पीछे का जो है वो दब चुका है। इस वजह से यहाँ पे पीछे बस का जो दिख रहा होगा नीचे का हिस्सा, वो जो है रोड पर वो लग चुका है। इस वजह से पैसेंजर्स को उतारा गया है और थोड़ा बोला गया है कि नीचे उतरिए आप, तब जा कर के बस निकलेगा। धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे हैं नीचे उतरने का। ये देखिए बहुत ख़तरनाक टर्न है ये, और ये पैसेंजर्स उतरे हुए हैं। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली शाम के समय, क्योंकि रोड लाइट नहीं है और कहीं कहीं पर मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, अपन धीरे धीरे आराम से अपन वापस दरीवा पहुंच चुके हैं। अब ज़्यादा नहीं, यहाँ से 8-9 किलोमीटर होगा अपना घर। तो
चलिए अब चलते हैं अपने घर जाना है, खाना पीना खाना है और सो जाना है, क्योंकि कल सुबह ऑफिस भी जाना है। तो ठीक है, अगर आपको अब तक का ब्लॉग अच्छा लगा या मेरा कोई सजेशन अच्छा लगा या कुछ ख़राब लगा, कुछ बुरा लगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से समय निकाल करके मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग कर पाता हूँ 24/7 जॉब पे हो करके, 9 to 5 जॉब पे हो करके। तो सपोर्ट का आपका ज़रूरत है ताकि मैं अपना पैशन फॉलो कर पाऊँ और आपको ऐसी अच्छा जगह और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और कुछ यूनिक कर पाऊँ। फ़िलहाल मैं जानता हूँ कि मैं कुछ यूनिक कर नहीं पा रहा हूँ, चाहता तो हूँ मैं भी, लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि समय नहीं है मेरे पास और थोड़ा सा बजट का भी इशू है। तो हाँ, एक बार अगर मैं इस पे सेटल हो जाता हूँ या थोड़ा ग्रो कर जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, या मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालूँ, थोड़ा अपने जॉब से और समय निकाल करके मैं इसको समय दे पाऊँ। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे।